हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जय जय श्री राधे श्याम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकिम्। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी गौर कथा प्रेम रस पिपासु प्रेमी श्रोता चरणों में सादर वंदन करते हैं। और आज से हम श्री नवद्वीप धाम महात्म्य और नवद्वीप धाम के अंतर्गत श्री गौर और नित्यानंद के पार्षदों की पवित्र लीलाओं की चर्चा करेंगे। नित्यानंद त्रयोदशी महोत्सव के पश्चात अब हम सभी साधक वैष्णवों के लिए दिव्य महोत्सव आ रहा है, गौर पूर्णिमा, श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन। तो उसी उपलक्ष्य में चैतन्य महाप्रभु और उनके प्रिय सांग पंगास्त्र पार्षदों प्रेमी पार्षदों की दिव्य संकीर्तन रस भूमि श्री नवद्वीप धाम की कुछ लीलाओं को आज से हम श्रवण करेंगे।
और प्रारंभ में मैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर के शब्दों को आप वैष्णव के समक्ष रखना चाहूंगा। उन्होंने एक बंगाली भजन में शास्त्रों का रहस्य सार हमें बताया है। श्री गौर मंडल भूमि जेबा जाने चिंतामणि तारो होय ब्रज भूमेवा। श्री गौर मंडल भूमि को जो चिंतामणि अर्थात दिव्य अलौकिक मानता है, उसी का ब्रज भूमि में वास होगा। तो श्री ब्रज वृंदावन और श्री नवद्वीप धाम में कोई अंतर नहीं है। आप सबको पता भी होना चाहिए कि जब नवद्वीप धाम और वृंदावन धाम में जो भेद करता है वो एक धाम अपराध करता है। जैसे 10 नामा अपराध है, 32 सेवा अपराध है, 6 वैष्णव अपराध है और 10 नाम अपराध, 10 धाम अपराध। और धाम अपराध में एक अपराध है, 7वां शायद होगा, कि नवद्वीप धाम और वृंदावन धाम में भेद बुद्धि करना, उसको ऊंचा नीचा समझना या अलग अलग मानना, एक है। तो इसी बात को नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि जो गौर मंडल भूमि को दिव्य चिंतामणि धाम समझेगा, तारहय व्रज भूमि वास, उसी का ब्रज भूमि में वास होगा। तो भक्तों, संसार के धार्मिक लोग, संस्कारी सज्जन लोग हमारे शास्त्रों का अंकलन करके एक बात बताते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको 4 पुरुषार्थ कहा गया, जिसकी प्राप्ति के लिए मानव जीवन है। लेकिन ये हमने धार्मिक संस्कारी सज्जन लोगों की शास्त्र मान्यता बताई और सत्य भी है। लेकिन हम केवल धार्मिक नहीं, हम वैष्णव है, अर्थात हम आध्यात्मिक है। हम केवल सज्जन नहीं बनना चाहते, हम वैष्णव बनना चाहते, अर्थात हम धार्मिक नहीं आध्यात्मिक बनना चाहते हैं। केवल धार्मिकता में आप कहोगे धार्मिकता आध्यात्मिकता में क्या फर्क है? अब इसके लिए भी एक अलग से क्लास हो सकता है। लेकिन धार्मिक मतलब धार्मिक एक तो बाह्य वेश धारण करना, तिलक, कंठी, संस्कार, सज्जनता, और अंदर से विषय भोगों में आसक्ति, संसार के व्यवहार में व्यस्त रहना और अपने इंद्रिय तृप्ति के प्लानिंग करते रहना, उसी को महत्व देना। और बाहर से थोड़ा शास्त्र सत्संग करते हुए आध्यात्मिक घंटी बजा देना, आरती घुमा देना, जहां जाए वहां प्रणाम करना। धार्मिकता तो है, लेकिन आत्म तत्व, परमात्मा तत्व का संबंध ज्ञान शून्य, परमात्मा की प्राप्ति या जीवन के लक्ष्य की और जिनका महत्व नहीं है, तो वो धार्मिक है लेकिन आध्यात्मिक नहीं है। एक अर्थ और डीप में इसको सोच सकते हैं आप लोग। लेकिन हमें केवल सज्जन नहीं बनना, हमें वैष्णव बनना है। हमें वीआईपी नहीं बनना, वैष्णव बनना है। जीवन का लक्ष्य है वैष्णव बनना है। और वैष्णव मतलब क्या? वैष्णवों के सद्गुण शास्त्रों में है। तितिक्षव कारुणिका सुयद सर्वदेहिना अजात शत्रव शांत साधव साधु भूषण। लेकिन ये तो बाह्य है। भगवान कपिल उसके बाद लिखते हैं, मत कृते त्यक्त कर्माणि त्यक्त्वा सजन बांधवा। ये स्वरूप लक्षण है वैष्णव का। थोड़ा सा आपको ये सब स्वरूप लक्षण ये सब ऊंचा पड़ता होगा ये बातें, लेकिन जो शास्त्र अध्ययन करता है तो किसी भी विषय को, वस्तु को
ठीक से समझने के लिए दो विचार होता है, एक तटस्थ लक्षण विचार करना, एक स्वरूप लक्षण विचार करना। जैसे अन्वय व्यतिरेक ये शब्द है, जैसे जैसे चतुश्लोकी भागवतम है तो उसमें अन्वय और व्यतिरेक, और इसको सरल करूं तो ऐसे ऐसे है और ऐसे ऐसे नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ओर से सत्य बताना। जैसे हमारे शास्त्रों में फॉर एग्जाम्पल श्लोक है सतत कीर्तयन्तो माम, जैसे है गीता का श्लोक, इसी बात को हमारे पुराणों से कोटेशन देते आचार्य लोग, सततम स्मर्तव्यो विष्णु, सदैव विष्णु का स्मरण करो, विस्मर्तव्य न जातोचित, और कभी भी विष्णु को मत भूलो। अब तो एक ही बात हुई ना, लेकिन एक ही बात नहीं हुई, फर्क है। सदैव भगवान को याद करो और भगवान को कभी मत भूलो, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ओर से जैक लगाया जा रहा है आगे पीछे से। सर्वे विधि निषेध, जितने भी यम नियम विधि निषेध है उसका कंक्लूजन एसेंस सार क्या है, भगवान का निरंतर अखंड सतत स्मरण करना और नेवर फॉरगेट कृष्ण, कभी भी एक क्षण के लिए कृष्ण को नहीं भूलना। जैसे मीरा कहती है मेरो तो गिरधर गोपाल, ओके पॉजिटिवली बोल दिया, फिर नेगेटिव भी बोला दूसरों न कोई, क्योंकि अगर इसको पूरक नहीं बनेगा मेरो तो गिरधर गोपाल तो और भी कोई है क्या, गिरधर भी है, नहीं मीरा कहती गिरिधर ही है, गिरधर भी नहीं। जैसे हम लोगों के जीवन में क्या है, भक्ति भी है, काम भी है, व्यवहार भी है, व्यवसाय भी है, चलो भक्ति भी है, लेकिन ये शुद्ध भक्तों के लिए भक्ति ही है, भक्ति भी नहीं। अब भी और ही में ये फर्क है हिंदी में, ओनली, इसलिए तो माम एकम शरणम ब्रज भगवान कहते हैं ना, तो ये हो जाता है स्वरूप लक्षण। तो मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे किस पर बात हो रही थी। हमें वीआईपी नहीं बनना, वैष्णव बनना है, राइट। और वैष्णव मतलब भगवान के लिए संसिद्धि हरितोषणम, भगवान की प्रसन्नता के लिए। फिर वो शरणागत वैष्णव के 6 लक्षण है ना, अनुकूल्य संकल्प, प्रतिकूल्य वर्जनम, अवश्य रक्षिबे विष्णु गोपत्व वर्णम तथा कार्पण्य आत्मनिक्षेप षड्विध शरणागति। फिर इसके लिए भक्तिविनोद ठाकुर के पद है बहुत सारे शरणागति के, तो आप सब वैष्णव लोग इसको थोड़ा सा सुने होंगे तो समझेंगे। तो मैं भी शुरुआत कर रहा हूँ नवदीप धाम महात्म्य की, लेकिन बताना क्या चाहता हूं कि ये दुनिया धार्मिक सज्जन 4 पुरुषार्थ के पीछे पड़ी है, वेद में भी इसकी चर्चा है, लेकिन हम मानते हैं कि हम आत्मा है, हम वैष्णव है, कृष्ण दास है, तो हमें केवल धार्मिकता का चोला नहीं पहनना, हमें आध्यात्मिक बनना है, मतलब भगवान की इच्छा को समझते हुए और भगवान की संतुष्टि के लिए ही कार्य करना है। और इसके लिए जो आध्यात्मिक पथ पर है, जो अपने आप को वैष्णव मानता है, दास दास अनुदास, उनके लिए ये 4 पुरुषार्थ नहीं है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो उनके लिए क्या है, उनके लिए 4 है, नाम रूप लीला धाम। इन लोगों के लिए क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हमारे लिए क्या है, नाम रूप लीला और धाम। हमारे लिए ये 4 वस्तु, नाम रूप लीला धाम। हम वैष्णवों के लिए आध्यात्मिक पथ के पथिकों को इस पर ध्यान देना है। अब और एक बात सुनिए, नाम रूप लीला और धाम ये चारों एक है। एक श्लोक है, श्री संप्रदाय के आचार्य रामानुजाचार्य ने भाष्य लिखा, तब इसको कोटेशन में दिया है, श्री रामस्य नाम रूप गुण लीला धाम परात्पर। श्री रामस्य नाम रूप लीला धाम परात्पर, एतत् चतुष्टयम् नित्यं सच्चिदानंद विग्रह। देखो क्या सुंदर श्लोक है। जैसे भगवान श्री राम विष्णु कृष्ण भगवत तत्व विष्णु तत्व, तस्य नाम उसका नाम, तस्य रूप उसका ब्यूटी रूप सौंदर्य, और उसकी लीला और उसका धाम, एतत् चतुष्टय ये चारों एक है।
कैसे एक है? बोले सच्चिदानंद विग्रह। जैसे कृष्ण सच्चिद आनंदमय है, उनका नाम भी सच्चिदानंदमय है, उसका रूप भी सच्चिदानंदमय है, उसकी लीला भी सच्चिदानंदमय है, और उसका धाम भी सच्चिदानंदमय है। ये 1 2 का 4 है। कृष्ण है लेकिन वो नाम के रूप में, रूप लीला धाम के रूप में 1 2 का 4। दुनिया अलग 1 2 का 4 करती है, हम वैष्णव को ये 1 2 का 4 करना है। अब देखो एक और सामान्य बात बताऊं आप साधकों को, कि ये संसार के माया मोह में हम फंसे हैं या फंसते हैं, इसके पीछे भी ये 4 ही है: नाम, रूप, लीला, काम। धाम मतलब घर या स्थान, जो भी। संसार के नाम में, संसार के रूप में, संसार के काम, लीला मतलब संसार के काम में, और संसार के स्थान में, चाहे इंडिया अमेरिका कोई भी स्थान पकड़ लो आप लोग। अब उसी में तो हम फंसते हैं। तो फिर आप संसार के नाम, रूप, काम, लीला शब्द देना ठीक नहीं संसारिक एक्टिविटी को, इसलिए मैं काम दे रहा हूं, लेकिन आप समझ लीजिए वही कार्य, एक्टिविटी। और धाम मैं नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये संसार धाम नहीं है, एक स्थान है, इसलिए स्थान बोल रहा हूं। तो अल्टीमेट आप समझ गए, नाम, रूप, लीला, धाम, इसी में तो हम फंसे हैं, लेकिन संसार के। अब हम वैष्णवों के संग में क्या करेंगे? इसी नाम, इसी रूप, इसी लीला और धाम श्याम सुंदर का करेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। भक्तों, हमारे घर बिल्डिंग में क्या होता है कि ऊपर जाने की जो स्टेप होती है ना, सीढ़ी, नीचे उतरने की भी वही स्टेप सीढ़ी होती है। तो हम लोग संसार में नीचे उतरे हैं, संसार के नाम, रूप, काम, स्थान में फंसकर। अब हमें भगवान श्याम सुंदर के नाम, रूप, लीला, धाम में ऊपर उठना है, भवसागर से पार जाना है। जैसे होता है ना एंटर एग्जिट गेट, तो ये संसार के नाम, रूप, लीला में हम फंसते हैं, और भवसागर में, कर्म बंधन में, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। लेकिन कृष्ण के नाम, रूप, लीला, धाम में हम इस संसार से ऊपर, रजोगुण तमोगुण से विशुद्ध सत्व में, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम की स्थिति को प्राप्त करते हैं। तो हमने ये रामानुजाचार्य के भाष्य के श्लोकों का आपके सामने एक अर्थ रखा कि हमारे वेद और वेदांती स्वीकार करते हैं कि भगवान के नाम, रूप, लीला और धाम में कोई अंतर नहीं है। फर्स्ट पॉइंट तो ये आपको समझना है। फिर उसके लिए बहुत सारे श्लोक कोटेशन हो सकते हैं, लेकिन उनका समय नहीं है। आप लोग चिंतन करिएगा। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, है ना? जैसे कृष्ण सच्चिदानंद, उसका नाम भी चिंतामणि, वो भी रसमय है तो नाम भी रसमय है, सब उसको लागू होता है। अभिन्नत्वात् नाम नामीनो, कोई भिन्नता नहीं है नाम और नामी में। फिर इस तरह कोटेशन के बहुत सारे, इस तरह धाम के भी, धाम धामी में भेद नहीं। उसी तरह भगवान और भगवान की लीला में भेद नहीं, हमें भगवान की लीला में ही प्रवेश करना है। जैसे वो सायुज्य मुक्ति वाले ब्रह्म सायुज्य या भगवत सायुज्य या परमात्मा सायुज्य, उसमें प्रवेश करना चाहते हैं। हम वैष्णव लोग भगवान में प्रवेश करना नहीं चाहते, भगवान की लीला में प्रवेश करना चाहते। क्यों? क्योंकि नित्य लीला सुखमय। नरोत्तम दास कय नित्य लीला सुखमय। भगवान भी तो सुख आनंद के लिए लीलाएं करते रहते हैं ना, रस लेते रहते हैं अपने भक्तों प्रेमी जनों के साथ। तो हमें वो प्रभु हमारा गोल है, वो लक्ष्य है। तो आज हम क्या सुन रहे हैं प्रथम सत्र में नवदीप धाम महात्म्य में? क्योंकि हम धाम की चर्चा करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको तत्व पता होना चाहिए कि धाम अर्थात भगवान का घर, भगवान का हाउस, और भगवान में कोई भेद नहीं है। भेद नहीं मतलब ट्रांसीडेंटल, चिन्मय है, मतलब भौतिक रजोगुण तमोगुण से मिश्रित नहीं है। जैसे ये ब्रह्मांड, तो आपको जिस ब्रह्मांड में तो नवदीप है, इस ब्रह्मांड में तो वृंदावन है, हाँ है, लेकिन तिस पर भी ब्रह्मांड के नियमों से परे है। जैसे हमारी इंडिया में अमेरिकन एम्बेसी है, लेकिन भले वो इंडिया में है, लेकिन नियम कानून सब वहीं के लागू होते हैं। इस तरह ये धाम यहाँ उतरते हैं भौतिक प्रपंच में, लेकिन धाम रजोगुण तमोगुण या प्रकृति के गुणों से
लुप्त नहीं होता, यहाँ रहते हुए भी अपने स्थिति में, मतलब अपने स्वरूप में सच्चिदानंद अवस्था में रहता है। इसको समझने का हम वैष्णवों को विनम्र प्रयास करना चाहिए। सेकंड पॉइंट, नाम रूप लीला धाम समान है, श्लोक बताया। संसारी बात भी, संसार में फंसते ऊपर उठने का यही रास्ता है कि भगवान के नाम का, रूप का, लीला का, धाम का हम आश्रय ले, तो भवसागर से तरेंगे, भगवत धाम की ओर आगे बढ़ेंगे। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट, धाम और धामी में भेद नहीं है। चलो ये आप बता रहे हो, सच्चिदानंद है, श्लोक से बताया, ओके, लेकिन फिर भी धाम और धामी मतलब धाम में रहने वाले धामेश्वर, आप लोग नवदीप में जाएंगे तो वहां चैतन्य महाप्रभु का मंदिर है, जो विष्णु प्रिया द्वारा सेवित विग्रह था, धामेश्वर। दर्शन किए होंगे या करेंगे कभी जाओ तो धाम के स्वामी धामेश्वर कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु, नवदीप धाम के ईश्वर, यहाँ ब्रजेंद्र नंदन, या तो राधा रानी भी कह सकते हो, वृंदावनेश्वरी, वृंदावन की ईश्वरी तो राधा है, और यहाँ तो चैतन्य है, लेकिन चैतन्य कौन है? राधा कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो राधा कृष्ण मिलित तनु श्री चैतन्य देव की संकीर्तन रस भूमि दिव्य चिंतामणि स्वरूप श्री गौर मंडल श्री नवदीप धाम, और वो चैतन्य का ही स्वरूप है, चैतन्य है, चैतन्य मतलब ट्रांसेंडेंटल। तो फिर भी भगवान बेस्ट श्रेष्ठ है ना, धाम तो ओके 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 नहीं करना है। आपको एक रहस्य बताऊं कि धाम धामी से भी श्रेष्ठ है। लो बताओ, अब तक हमने क्या चर्चा किया कि धाम धामी एक है, समान है, ये तत्व से बताया, लेकिन लीला से ये सिद्ध होता है कि धाम भगवान धामी, जो धाम के ईश्वर से भी धाम श्रेष्ठ है। आप कहोगे कैसे, हाउ कैन पॉसिबल, कैसे माने हम इसको? हाँ, धाम धामी से भी श्रेष्ठ है। फर्स्ट पॉइंट, कैसे श्रेष्ठ है कि धाम धामी के पहले आता है, और धामेश्वर भगवान जब लीला समाप्त करके चले जाते हैं फिर भी धाम यहाँ रहता है। बताओ श्रेष्ठ है कि नहीं? पहले धाम प्रकट होता है, फिर धाम में लीला करने वाले भगवान और उनके पार्षद प्रकट होते हैं। ओके, और ये पार्षद अप्रकट हो जाते फिर भी धाम पृथ्वी पर रहता है। तो पहले आता है और बाद में जाता है। तो हमारा कल्याण करने के लिए धाम पृथ्वी पर पहले आता है, नवदीप धाम या वृंदावन, और भगवान के अप्रकट हो जाने के बाद भी धाम में तो नित्य भगवान प्रकट रहते, ये भी समझिए सिद्धांत, लेकिन अप्रकट जैसे लीला नित्य चलती है, आज भी श्री धाम नवदीप में चैतन्य और उनके प्रिय पार्षदों की लीला नित्य चलती है। हमारे वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है, यद्यपि से लीला करे गौर राय, कौन कौन भाग्यवान देखी बारे पाय। आज भी चैतन्य महाप्रभु नित्य लीला अपने नवदीप में करते हैं, लेकिन कौन कौन भाग्यवान देखी बारे पाए। कोई कोई सौभाग्यशाली सिद्ध साधक अपने प्रेम नेत्रों से दर्शन कर सकता है। जगन्नाथ दास बाबा जी, हमारे भक्ति विनोद ठाकुर, आज इसी नवदीप धाम में बैठकर तो चैतन्य लीला देखते थे, जो भजन में लिखा है, बहु कोटि चंद्र दीनी वदन उज्ज्वल। भक्ति विनोद ठाकुर ने देखा कि बहु मतलब मिलियंस ऑफ सेवरल, बहुत सारे चंद्र, मून गॉड, बहुत सारे चंद्र के समान दिव्य प्रकाश चैतन्य महाप्रभु के शरीर से निकलता था, मुखमंडल से, वदन मतलब मुखड़े से। करोड़ों चंद्रमा से भी अधिक प्रकाश चैतन्य के मुख चंद्र से निकलता था, और गले वनमाला झलमल कर, और वो माला जब चैतन्य महाप्रभु झूमते थे तो माला भी झलमल झलमल करती थी, क्योंकि वो मणियों की माला थी, तो उसके रिफ्लेक्शन पड़ता है ना, ऐसे ऐसे होता है, झलमल शब्द समझते होंगे आप। तो ये सब भक्ति विनोद ठाकुर ने देखा और भजन में लिखा, तो आज भी देखते हैं देखने वाले। तो धाम
में भगवान नित्य प्रकट रहते हैं, लेकिन सबके लिए नहीं है। जो योग्य है, प्रेमी है, पवित्र है, पूर्ण है, मुक्त है, उनके लिए है। बद्ध जीवों के लिए तो अप्रकट हो गए, भले अप्रकट हो गए। प्रकट देखने वाले प्रेमी देखते हैं, ओके, लेकिन धाम हम बद्ध जीवों को भी प्रकट दिखता है, इसलिए धामी से धाम श्रेष्ठ हुआ कि नहीं? फॉर अस, एक्चुअली हमारे लिए तो हुआ ना, धाम धामी से श्रेष्ठ। और भगवान कलयुग के जीवों पर करुणा करने के लिए स्वयं उतरने का जब इच्छा करते हैं भूमंडल पर, तो पहले अपना धाम प्रकट करते हैं, इसके बिना हो ही नहीं सकता। इसलिए तो भक्तिविनोद ठाकुर ने पद गाया ना शरणागति का, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, श्री स्वपार्षद श्रिय धाम सहयवतरी। जीवों पर दया की चैतन्य ने कि स्वधाम, अपने धाम को पृथ्वी पर प्रकट किया। श्री नवदीप धाम की जय। तो एक कारण बताया कि धाम श्रेष्ठ है, हम लोगों को कृपा करने के लिए अभी भी पृथ्वी पर है। भगवान तो प्रकट है, लेकिन धाम है, हुआ ना श्रेष्ठ हम लोगों के लिए। सेकंड, धाम पृथ्वी पर प्रकट रहकर हमारे ताप, हमारे पाप, हमारे अपराध सब नष्ट करता है और हमें प्रेम भक्ति में शक्ति प्रदान करता है। कौन करता है? धाम। इसलिए आप कभी वृंदावन जाओ, नवदीप जाओ, उस भूमंडल पर, उस रज पर अपना माथा टेक के मन में जो भी इच्छा करोगे, वो धाम की रज में इतनी शक्ति है कि वो चिंतामणि है। चिंतामणि मतलब समझते हो ना, डिजायर स्टोन, जो भी इच्छा करो पूरी करते हैं। और हम लोग की एक ही चिंता है, मनी मनी, अपना सपना है। हमारी चिंता क्या है? मनी, चिंता मनी, सब सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि आपको ओरिजिनल मनी, गोलोक वृंदावन का प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन मिल जाएगा, उसमें बल मिल जाएगा। तो भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक, कोई भी इच्छा हो, भगवत धाम इतना कृपालु है, इतना शक्तिमान है। अरे संसार की इच्छा या आध्यात्मिक इच्छा, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा हो तो भी धाम पूरी कर देता है। जिसने भगवान को पाया है, भगवान के धाम में भजन करके उनका आश्रय लेके पाया है। अरे भक्तों, कहां तक कहे, आचार्यों का लीला से सार निकाला हुआ सत्य है कि भगवत धाम इतना शक्तिमान है कि जीवों की क्या कहे, भगवान की भी इच्छा पूरी करता है भगवान का धाम। हमारी तो क्या कहे, भगवान की इच्छा भी भगवत धाम पूरी करता है। यहां तक भगवत धाम भगवान को भी आनंद देता है। भगवान सबको आनंद देते हैं, लेकिन भगवान को कौन आनंद देता है? भगवान का धाम। प्रमाण, प्रमाण भागवत पुराण अमलम, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च भिक्षात् उत्तमो प्रीति राम माधवयो नृपः। सुखदेव जी महाराज दशम स्कंद में कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, ये वृंदावन, ये यमुना, ये गोवर्धन, राम माधव, राम और कृष्ण को भी उत्तमा प्रीति, परम प्रसन्नता, परम प्रेम प्रदान करता है ये दिव्य धाम वृंदावन। आनंद घन श्री कृष्ण को भी श्री वृंदावन, श्री गोवर्धन आनंद देता है। तो हुआ ना श्रेष्ठ। हम लोग को तो आनंद भी देता है, लेकिन पापताप भी, कृष्ण के तो पापताप नहीं काटने हैं, ओके, लेकिन उनको भी आनंद देता है। तो इस तरह सेकंड कारण के धाम धामी से श्रेष्ठ है। और एक बात, धाम धामी से श्रेष्ठ है। देखो, हम सबको कृष्ण को पाना है, भगवान को पाना है, उसके प्रिय बनना है, ओके। लेकिन जब हम धाम में वास करते हैं या यात्रा करने जाते हैं भक्तों, या अपने अंदर धाम के प्रति निष्ठा, श्रद्धा डेवलप करते हैं, तब भगवान के हृदय में भी हमारा
रजिस्ट्रेशन हो जाता है। चैतन्य चरितामृत में आया है, कृष्ण के भाव को चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, ब्रजवासी जने मोर सहज प्रीति। भगवान लीला करते हैं ना, तो वृंदावन के जो भी वासी है, मतलब मनुष्य नहीं, फिर पशु पक्षी पेड़ पौधे कुछ भी हो, सब भगवान कहते हैं कि मेरे है। जैसे आप जिस गांव में जन्म लिए हो, जिस स्कूल में, आपको नेचुरल लगता है ना कि ये मेरा, मेरे है। मैं पटेल हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं मारवाड़ी हूँ, मैं इंडिया का हूँ, मैं जयपुर का हूँ, मैं गुजरात का हूँ, या जो भी, मैं अमेरिका, जिस स्थान में आप रहते हो, जिस गांव में, वहां के प्रति बिना कोई ज्ञान, बिना कोई फोर्स, आपके अंदर एक एक आकर्षण रहता है ना कि हाँ मेरे है, मेरे है। ऐसे ही कोई धाम में रहता है या धाम यात्रा करता है, तो भगवान के मन में आ जाता है कि ये मेरे है। इससे बढ़कर क्या चाहिए बताओ? धाम का आप आश्रय लोगे या निष्ठा करोगे, तो आपका हमारा लाभ ये होगा कि कृष्ण हमें अपना मानने लगेंगे। जैसे जाति प्रेम होता है ना, देश प्रेम होता है, जाति प्रेम हो, ये नेचुरल है। तो भगवान भी इज अ पर्सन, वो भी इमोशनल है भाई, भावग्राही है हमारे ठाकुर जी। उनको तुरंत भाव आता है कि नहीं ये हमारे हैं, मुझे इनका कुछ करना चाहिए। जैसे हमारे हमारे घर के आसपास भी कोई पशु पक्षी कुत्ते कुछ भी, या कोई अतिथि विशेष आता है, तो हमें लगता है ना कि हमें इनका कुछ करना चाहिए। जो बन सज्जन व्यक्ति को तुरंत आता है। तो भगवान तो सारे सज्जनों के स्वामी है ना, निश्चित आता है, और उन्होंने बोला भी है अपने श्रीमुख से। तो अभी तक हमने क्या सुना? पहला पॉइंट ये सुना कि धाम धामी एक है। फिर अब तक क्या सुना? ऐसे विचार करो तो धाम धामी से भी श्रेष्ठ है। और हम लोग धाम का ग्लोरी, धाम की लीलाएं सुनने जा रहे हैं। तो इसलिए बिगिनिंग में ये तत्व और ये कुछ विचार समझना जरूरी। कभी कभी कुछ नए लोग होते हैं जो गौड़ीय परंपरा से नहीं जुड़े और सज्जन है, वैष्णव है, उनके मन में भी ये विचार हो सकता है कि ये लोग तो अपना है, इसलिए अपने संप्रदाय का या अपना बताया हुआ बता रहे, शास्त्रों में है कि नहीं क्या मालूम, कभी सुना नहीं। ऐसे शंका को शंकाएं होती रहती। और हमारे इस्कॉन से जुड़े हुए भक्तों में भी, नवसिखियों में या कभी कभी पुरानों में भी ये होता है कि अरे हम गौर निताई की सेवा करते हैं, तो उसमें क्या राधा कृष्ण की आ गई क्या कि बाकी रहती है क्या, उसको पता है क्या? अरे हम नवदीप धाम मंडल यात्रा कर लेंगे या उनकी कथा सुन लेंगे तो वृंदावन का फल मिलेगा कि नहीं? भक्तों को भी डाउट रहता है कभी कभी, ईमानदारी से पूछूं तो सच बताओ, कभी कभी तो मन में आता ही होगा। और नहीं आता तो कोई पूछता है तब झटका लगता है कि हाँ यार होगा कि नहीं। लेकिन मैं आपको एक बहुत सुंदर श्लोक से परिचय कराना चाहूंगा। नवदीप धाम महात्म्य में 100 श्लोक लिखे हैं प्रबोधानंद सरस्वती ने। प्रबोधानंद सरस्वती का नाम आपने सुना होगा, हमारे गोपाल भट्ट के चाचा लगते थे, गौड़ीय परंपरा के ये महान आचार्य है। और उन्होंने धाम महिमा में लिखा है, बहुत सुंदर श्लोक, ध्यान से सुनिए। ये सब श्लोक रेयर सुनने मिलते हैं, और इससे हमारा चैतन्य महाप्रभु के प्रति, धाम के प्रति निष्ठा, रिस्पेक्ट बढ़ता है, और हमारी शंका अविश्वास सब दूर होता है, और हम भक्ति में शीघ्रता से आगे बढ़ सकते हैं। आराधितो नववनम व्रज काननंस्ते, नाराधितो नववनम व्रज एव दूरे, आराधितो द्विजसुतो व्रजनागरस्ते, नाराधितो द्विजसुतो न तवेह कृष्णा। जिस भक्त के मन में ये प्रश्न है कि अब गौरनीताई की सेवा करते तो कृष्ण की होती है कि नहीं भाई, कृष्ण को पता है कि नहीं, फल मिलेगा कि नहीं, और हम नवदीप धाम की यात्रा करते या महात्मा सुनते तो वृंदावन यात्रा का फल या वृंदावन महात्मा मिलेगा कि नहीं, इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। आराधितो नववनम व्रज काननस्ते। अगर आपने नववनम मतलब नव वृंदावन, ये नवदीप का नाम है, नव मतलब न्यू, नया, नवद्वीप, ऐसे नव मतलब 9 भी होता है, हम वो भी अर्थ बताएंगे। नवद्वीप मतलब 9 आइलैंड्स, लेकिन नवद्वीप नव मतलब नया भी होता है।
तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम। संस्कृत में भागवत का श्लोक है ना कि प्रत्येक श्लोक नया नया इंटरेस्ट देता, नया नया मेलो रस देता है, हमें नए नए अर्थ बताता है भागवत। ऐसे ही नवम नवम मतलब न्यू ए न्यू होता है, 9 भी होता है अपने स्थान पे। ओके, पहले यहाँ देखिए रसमय अर्थ। आराधितो नववनम मतलब नया वृंदावन, अर्थात ये नववन, नवद्वीप, अगर कोई उसकी आराधना करता है, ब्रज काननस्ते, उसको वृंदावन की आराधना हो गई। क्यों? क्योंकि पहले बताया वृंदावन और नवद्वीप अलग नहीं है। नवद्वीप की आराधना करने पर वृंदावन की आराधना हो गई, नवद्वीप की यात्रा करने पर वृंदावन की यात्रा हो गई। नाराधितो नववनम, और सपोज हम नवद्वीप की यात्रा ना करें, नवद्वीप में श्रद्धा न करें, नववनम की आराधना न करें, तो व्रजेव दूरे, तो भैया वृंदावन तुम्हें बहुत दूर हो जाएगा। क्योंकि वृंदावन ब्रज रस पाना है तो उसकी एंट्री, उसका गेट तो नवद्वीप से ही जाता है, इसका वही है, लेकिन वो गेट वहां है उसका। तो नाराधितो नववनम, तो वृंदावन आपसे बहुत दूर हो जाएगा। आराधितो द्विज सुतो, अगर द्विज, द्विज मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण थे जगन्नाथ मिश्र और उनके बेटे गौरांग मिश्र। अब चैतन्य महाप्रभु का नवद्वीप का बचपन का नाम था ना गौरांग, और मिश्र उसका सरनेम था। ब्राह्मण फैमिली में थे ना, मिश्र, मिश्र होता है ना ब्राह्मण, शुक्ला, दवे, त्रिवेदी, ये सब सरनेम होता है मिश्र। तो गौरांग मिश्र चैतन्य ब्राह्मण है, द्विज सुतो ब्राह्मण के बेटे हैं। आराधितो द्विज सुतो, अगर आपने ब्राह्मण के बेटे मतलब चैतन्य महाप्रभु का आराधना कर दिया, ब्रजनागरस्ते, तो बंसी वाले श्याम सुंदर की आराधना हो गई। नाराधितो द्विज सुतो, और आपने ये ब्राह्मण के बेटे अर्थात गौरांग मिश्र चैतन्य का आराधना नहीं किया, न तवेह कृष्णा, तो फिर आपको कृष्ण नहीं मिलेंगे, कृष्ण बहुत दूर हो जाएंगे। अब देखो कृष्ण की पूजा करने पर इनकी होती है कि नहीं, लेकिन इनकी नहीं होगी तो उनकी स्वीकार नहीं होगी। इसी बात को हमारे आचार्यों ने बंगला में कहा है। मैंने संस्कृत में ये श्लोक बोला, फिर से रिपीट करता हूं। आप भक्त लोगों के कान में कुछ शब्द 2-3 बार जाएंगे ना, तो मुझे लगता है कि हृदय में उतरेंगे। आराधितो नववनम व्रज, व्रज आराधितो नववनम व्रज काननस्ते, नाराधितो नववनम व्रज एव दूरे। आराधितो द्विजसुतो व्रजनागरस्ते, नाराधितो द्विजसुतो न तवेह कृष्णा। ये संस्कृत है, मैंने इसका हिंदी पहले बता दिया, अब इसी को बंगाली में अनुवाद किया गया है। सेविले नवद्वीपा वृंदावन स्फुरे, नवदीप सेवा विना वृंदावन दूरे। वृंदावन सो फार, बहुत दूर हो जाएगा आप लोगों के लिए। जैसे विले गौर आर यशोदानंदन, गौर सेवा विना कृष्ण ना पाय कखन। इसी संस्कृत का बंगला सरल बना दिया कि गौर सेवा होने पर तो यशोदानंदन की सेवा हो जाएगी, लेकिन बिना गौर सेवा किए कृष्ण को पाना बड़ा दुष्कर है, बड़ा मुश्किल है। कृष्ण मिल भी जाए लेकिन ये व्रज का रस मिलना मुश्किल है, व्रज का रस रहस्य समझना मुश्किल है। इसीलिए हम चैतन्य महाप्रभु की शरण लेना चाहते हैं, ताकि हम कृष्ण व्रज प्रेम रस तक पहुंच सके। क्यों? क्योंकि वही राधा कृष्ण व्रज प्रेम रस देने के लिए चैतन्य बने हैं। देखो गौ र, गोविंद का गो, राधा का र। अरे राधा कृष्ण दो की उपासना करनी पड़ेगी, लेकिन गौरांग की करते हैं तो दोनों एक में दोनों की हो जाती है, 2 in 1, एक में काम फिनिश हो जाएगा। क्योंकि गौरांग की करने पर राधा कृष्ण एक है ना, उनकी हो गई।
और इसी चैतन्य महाप्रभु जिस धाम में प्रकट हुए वो नवदीप धाम के महात्म्य से हमारी भक्ति वर्धन होगी। चैतन्य महाप्रभु की कृपा रस संकीर्तन का आस्वादन तो होगा ही होगा, हमारे पाप ताप अपराध कटेंगे कटेंगे, ऊपर से हमें भक्ति में शक्ति और प्रेम ब्रज रस की प्राप्ति होगी। इसलिए इस धाम के महात्म्य को सुनने में आलस मत करिए। ये बड़ा ही लाभ देने वाला विषय हम आचार्यों ने हमें प्रदान किया है। तो आज नवदीप धाम के महात्म्य के अंतर्गत एक दूसरा श्लोक हम आप भक्तों को सुनाएंगे और नवदीपों के नाम सुनाएंगे। और नवदीपों को नाम को याद करने के लिए एक श्लोक याद कर लेंगे, नवदीप के नाम याद हो जाएंगे। जैसे है ना श्रवणम कीर्तनम विष्णु, तो श्लोक याद हो जाए तो नवदा भक्ति याद हो जाती है। स्वयंभू शंभु नारद कुमार कपिल मनु, वो एक श्लोक याद कर लो तो 12 महाजन के नाम एक ही श्लोक में, नवदा भक्ति का विषय नाम एक ही श्लोक में है। ऐसे ही नवदीप के विषय में भी बंगाली में एक प्यार एक श्लोक है। अगर आप भक्त लोग उसको याद कर लोगे तो 9 आइलैंड्स नवदीप के नाम याद हो जाएंगे। और नवदीप महात्म्य का भी आज एक श्लोक सुनाएंगे आपको, क्योंकि विषय वही है। तो और फिर उसकी रचना कैसे हुई, निर्माण कैसे हुआ नवदीप धाम का। वृंदावन तो था, तो नव वृंदावन क्यों निर्माण किया गया, फिर उसका नाम नवदीप क्यों पड़ा। भक्ति विनोद ठाकुर ने ये सारा रहस्य अपने नवदीप धाम महात्म्य में बंगला संस्कृत भाषाओं में हमें प्रदान किया है। हमारा अपना कुछ भी नहीं है भक्तों, हम तो केवल बस उन वैष्णवों का उच्चिष्ट आपको हिंदी गुजराती भाषा में दे रहे हैं। ये हमारी अल्प सेवा है, जिससे हम आशीर्वाद चाहते हैं कि हम भी धाम के प्रति निष्ठा और धामेश्वर के प्रति प्रेम में आगे बढ़ सके। बस हर किछु नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो आप सभी अपने जिस स्थान पर हो आप प्रयास करिए बोलने का। मेरे पीछे हमें माइक ऑन नहीं करना है, लेकिन जहां हो बैठे हो बोलिए, मैं बोलने जा रहा हूं। श्री नवदीप आनंद, श्री नवदीप आनंद वर्धनम सर्व संपदम, रिपीट, वर्धनम सर्व संपदम ब्रह्मादिवंदितम नित्य, ब्रह्मादिवंदितम नित्य नवधा भक्ति भूषितम, नवधा भक्ति भूषितम। वंस मोर, फॉर एक बार कष्ट करे। श्री नवदीप आनंद, श्री नवदीप आनंद वर्धनम सर्व संपदम, वर्धनम सर्व संपदम ब्रह्मादिवंदितम नित्य, ब्रह्मादिवंदितम नित्य नवधा भक्ति भूषितम, नवधा भक्ति भूषितम। बहुत सुंदर श्लोक है। क्या कहा जा रहा है कि ये श्री नवदीप, श्री मतलब सुंदर, सुंदर नवदीप धाम आनंद वर्धनम, आपके जीवन में, मन में, हृदय में, चित्त में आनंद का वर्धन करेगा, वृद्धि करेगा। और सर्व संपदा, और आपकी भौतिक संपत्ति, सर्व मतलब ऑल, संपदा मतलब ऐश्वर्य, ऑपुलेंस, आपका भौतिक मटेरियल ऑपुलेंस भी और आध्यात्मिक धन भी, दोनों बढ़ाएगा। नवदीप धाम क्या करेगा, एक तो आपका आनंद बढ़ाएगा, दूसरा आपकी भौतिक संपत्ति बढ़ाएगा और आपका आध्यात्मिक संपत्ति भी बढ़ाएगा। और क्या करेगा, ब्रह्मादि वंदितम नित्य, ब्रह्मा आदि शब्द न शंभु इंद्र नारद सर्वे ऋषि देवा, ब्रह्मा से लेकर इंद्र सूर्य चंद्र वरुण महादेव, ये जितने भी देवता है, जितने भी ऋषि मुनि है, वंदितम नित्य, नित्य नवदीप धाम को वंदन करते हैं। क्यों 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 करते हैं, तब कहते हैं लास्ट, नवधा भक्ति भूषितम, ये नवदीप धाम नवधा भक्ति से आभूषित, विभूषित, सुशोभित, अलंकृत है। अर्थात नवदीप धाम को प्रणाम करके, उनका ग्लोरी सुन के, उनका आश्रय लेके हमारे जीवन में नवधा भक्ति बढ़ती है, ये अर्थ है इसका। और नवधा भक्ति, नवदीप मतलब नवदीप में एक एक दीप एक एक भक्ति का सूचक है। जैसे प्रथम दीप का नाम है अंतरदीप, अंतरदीप। अब आप एक कल्पना का, आप शास्त्रों से श्लोक बताऊं
लेकिन मैं आपको समझाऊं, बताने की अपेक्षा ज्यादा अच्छा रहेगा कि मान लीजिए आपने कमल देखा है, कमल, लोटस फ्लावर। अब उसकी एक पंखड़ी हम खोलते हैं, दूसरी खोलते हैं, तीसरी खोलते हैं, चौथी खोलते हैं, 8 पंखड़ी खोल दो, 8, 8 पेटल्स, और बीच में गोलाकार रहेगा। तो नवदीप धाम कैसा है, उसका मैप, बाह्य उसका ओवरव्यू मैप। तो लोटस कमल के पुष्प सदृश है, तो वो बीच वाला जो पराग है ना, वो अंतरदीप है। फिर एक पेटल्स वो गोद्रुमदीप, फिर एक मोद्रुमदीप, फिर एक कोलदीप, रुद्रदीप। 8 पंखड़ी, 8 दीप है। और मेन मायापुर जहां पर है, अंतरदीप जिसको बोलते हैं, योगपीठ कहते हैं, चैतन्य जन्म स्थान जिसको कहते हैं, वो अंतरदीप है। ओके, तो अंतरदीप बीच में है, कमल के बीच वाला भाग, और 8 दीप, 8 साइड, 8 पंखड़ी की तरह है। तो ऐसे नवदीप धाम का मैप है, पहले तो ये समझिए। और उसमें प्रथम बीच वाला जो गर्भ जिसको केंद्र कहते हैं, मध्य बिंदु, वो है अंतरद्वीप। और अंतरद्वीप आत्मनिवेदन भक्ति का सूचक है। अंतरद्वीप में पांव रखते ही, प्रणाम करते ही हम भक्तों में आत्मनिवेदन भक्ति का बल बढ़ता है, आत्मनिवेदन भक्ति की शक्ति बढ़ती है। और फिर है प्रथम द्वीप, जमुना, मतलब वो कालीन द्वीप पार करके जहां पर भक्तिविनोद ठाकुर का घर है, गोद्रुम द्वीप। गोद्रुम द्वीप कीर्तन भक्ति का सूचक, गोद्रुम द्वीप। और अंतरद्वीप के, गोद्रुम द्वीप के तरफ न जाए और इस तरफ हम चले, जहां से हमारे बस से हम लोग मायापुर में एंटर होते हैं, अर्थात जहां पर हमारा गौड़ीय मठ है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म स्थान, चांदकाजी समाधि, या फिर जगन्नाथ मंदिर। जो नवदीप गए होंगे वो भक्त लोग समझ सकते हैं, नहीं गए वो खाली सुने, जाएंगे तब समझ जाएंगे। तो जहां पर चांदकाजी या जगन्नाथपुरी, वो सीमंत द्वीप है। वो क्या है? सीमंत द्वीप। वो तो सीमंत द्वीप श्रवणम भक्ति का सूचक है, गोद्रुम द्वीप कीर्तन भक्ति का सूचक है। ये 2 पंखड़ी बताई, बीच वाला तो अंतरद्वीप हमने पहले कहा, वो आत्मनिवेदन भक्ति का सूचक है। और गोद्रुम द्वीप से आप आगे बढ़ेंगे तो मोद्रुम द्वीप आता है, मध्यद्वीप, मध्यद्वीप, मध्यद्वीप स्मरण भक्ति का सूचक है। और इस तरह गंगा जी के ईस्टर्न साइड, गंगा जी के पूर्व साइड 4 द्वीप है, और गंगा जी के वेस्टर्न साइड, गंगा जी उत्तर से दक्षिण में बहती है, ऊपर से नीचे आती है गंगा। तो एक ईस्टर्न साइड हो गया, एक वेस्टर्न साइड हो गया, ईस्ट और वेस्ट। इंडिया इज द बेस्ट। ओके, तो नवदीप धाम इज द बेस्ट, यहाँ ऐसा कहना पड़ेगा अभी। तो गंगा जी ऊपर से नीचे आती है, उत्तर से दक्षिण में, तो 2 साइड हो गई, पूर्व और पश्चिम। तो पूर्व साइड में 4 द्वीप है। कौन सा बताया, याद रखिए, अंतरद्वीप, गोद्रुम द्वीप, सीमांत द्वीप और मध्य द्वीप। अब सबको याद करना है नवद्वीप, एक एक धाम का महात्म्य बताएंगे तो याद हो ही जाएगा। और अभी मैं लास्ट में एक श्लोक बताने वाला हूं, एक श्लोक याद कर लेंगे, 9 द्वीप याद हो जाएंगे। लेकिन उसके पहले हम उसका, उनका थोड़ा संज्ञा, नाउन बता रहे हैं, उनका इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। ओके, तो गंगा जी के पूर्व साइड में 4 द्वीप हो गए, अंतरद्वीप, गोद्रुम द्वीप, सीमंत द्वीप और मध्य द्वीप। अब गंगा जी के वेस्टर्न साइड, मतलब पश्चिम साइड, नवद्वीप फर्स्ट, जो नदिया गांव जहाँ चैतन्य महाप्रभु का घर है, धामेश्वर, उसको कहते कोल द्वीप। आप कॉल करते हो ना, हाँ, इंडिया टू कॉल करते हैं अपने बहन को, तो कॉल नहीं बोलना है, कोल बोलना है। बोलने में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन, कॉल कहते हैं ना, कोल, कोल बोलना है, कोल भील जैसे होता है ना। तो कोल द्वीप, वो कोल कहते हैं पीग को, जो सुअर होता है ना, उसको बंगला में कोल कहते हैं। वराह भगवान वहां प्रकट हुए थे, वो स्टोरी बताऊंगा बाद में जब नाम आएगा तब, लेकिन पहले जानिए, कोल द्वीप फर्स्ट, कोल द्वीप। सेकंड ऋतु द्वीप, ऋतु माने सीजन, ये होता है ना वसंत ऋतु, या जब ऋतु सोमाचुक है ना अपने, उनाड़ो, शियाड़ो, सोमा, जो भी होता है, विंटर आपकी भाषा में जो भी आप अर्थ कर लीजिए। ओके, तो समर, विंटर, ये सब सीजन, ऋतु, मतलब जिसमें फ्लावर खिलते हैं, सब गार्डन सब होता है उसमें। तो वहां पर है राधा कुंड, वो सब ऋतु द्वीप में हमारे यहाँ। तो ओके, फर्स्ट कोल द्वीप, वेस्टर्न साइड गंगा की वेस्टर्न साइड, फर्स्ट कोल द्वीप, सेकंड ऋतु द्वीप, थर्ड जन्नु द्वीप। जन्नु द्वीप जहां पर जन्नु मुनि तपस्या किए थे,
और जन्नू मुनि ने गंगा जी को पी लिया था, वो कथा आएगी। तो जन्नू नाम के मुनि, इसे गंगा को जाह्नवी कहते हैं। जाह्नवी तटवने जगमन लोभा, गौर आरती में आप लोग बोलते हो, याद रहे इसलिए। जन्नो द्वीप, ये कौन सा हो गया, 3 द्वीप हो गया इस तरह, और टोटल 7 हो गया, 4 उधर का 3 ये। और जन्नोद्वीप के बाद मोद्रुम द्वीप, मोदरुम, मोद मतलब आनंद, द्रुम मतलब वृक्ष, आनंद का वृक्ष वहां खड़ा था जिसके नीचे राम बैठे थे सीता के साथ जब वनवास गए थे त्रेता युग में। इसलिए हमको ये भी जानने मिलेगा आगे लीला में कि ये धाम चारों युग में था और सदा रहेगा। काल प्रलय होते हुए भी धाम नष्ट नहीं होता। प्रलय काल में भी मार्कंडेय ऋषि ने गोद्रुम द्वीप की शरण ली थी, गोद्रुम द्वीप में वो लीला है। तो बहुत बातें हैं, याद आ जाती है, लेकिन जस्ट मोद्रुम समझ, अर्थ भी बताना चाहिए, जरूरी है ताकि याद रहे। मोद, मोद मतलब हैप्पीनेस, आनंद, सुख, और द्रुम, द्रुम मतलब ट्री, तो आनंद का वृक्ष मोद्रुम। जैसे गोद्रुम था ना, गो मतलब काव और द्रुम मतलब वृक्ष, तो गाय और वृक्ष से जुड़ी हुई लीला वहां हुई थी, इसलिए गोद्रुम, और ये है मोद्रुम। दोनों वृक्ष है, लेकिन वो गाय वाला वृक्ष है, वह आनंद वाला वृक्ष, ट्री। ओके, और उसके बाद लास्ट, सबको याद रहेगा लास्ट को, भगवान शिव के 11 स्वरूप है जिसको हम कहते हैं रुद्र, तो रुद्रद्वीप। तो अभी फिर से बोलता हूं, पीछे से बोलता हूं, और पश्चिम वाला रुद्रद्वीप, मोद्रुम द्वीप, जन्नोद्वीप, ऋतुद्वीप, कोलद्वीप। गंगा जी में स्नान कर लो, सब डुबकी लगा लो, तैरना नहीं आता तो नौका में बैठ जाओ, अब इस तरफ आ जाओ। और इस तरफ क्या है, सीमंत द्वीप, गोद्रुम द्वीप, अंतरद्वीप और मध्य द्वीप। नवद्वीप धाम की जय, एक साथ बोला जाता है, अंतरद्वीप, गोद्रुम द्वीप, सीमंत द्वीप, मध्य द्वीप, कोलद्वीप, ऋतुद्वीप, जन्नोद्वीप, मोद्रुम द्वीप, रुद्रद्वीप, नवद्वीप धाम की जय। लाओ प्रसाद, चलो प्रसाद तो टाइम है लेकिन ओके। तो ये नवद्वीप धाम। अब इसको मैं एक बंगला में श्लोक बोलता हूं, आप सभी भक्त, बंगाली है, संस्कृत होता तो हार्ड पड़ता, इसको आप याद कर लेंगे, और मैं इसको कल लिख के भी शायद प्रभु जी को भेजूंगा, तो आपको वो फॉरवर्ड कर सकते हैं व्हाट्सएप में, ताकि आप इसको देख सके। मैं उसको बोलता हूँ, लेकिन मैं इतना बिजी हूँ, थोड़ा कर नहीं पाता हूँ, लेकिन ये नवद्वीप धाम में मैं जरूर करूंगा कि ये जो मैं श्लोक बोला, नवद्वीप धाम, नवदा भक्ति वाला, और अभी जो बंगला बोलने जा रहा हूँ, ताकि आपको वो याद रह जाए ना। तो नवद्वीप धाम में नवदा भक्ति कौन से धाम में कौन सी भक्ति और नाम सब इजीली याद रहेगा एक श्लोक याद करने से। ओके, मैं बोलता हूँ, अभी फिर सुन लीजिए। पूर्वे अंतर द्वीप श्रीमंत द्वीप गोद्रुम द्वीप श्रीमध्य द्वीप एतच्चतुष्टय। देखो एक लाइन है, 2 श्लोक, मतलब एक बंगला दो लाइन होता है ना, एक श्लोक में 4 द्वीप है। अंतर्द्वीप श्रीमंत द्वीप, अंतर्द्वीप श्रीमंत पूर्व। अच्छा, एक शब्द है पूर्व, मतलब ये भी बताना पड़ेगा कि गंगा के पूर्व साइड में, पूर्वे अंतर्द्वीप श्रीमंत द्वीप है, मतलब इज देयर, मतलब वहां है वहां पर। गोद्रुम द्वीप श्रीमध्य द्वीप एतच्चतुष्टय, 4 पूर्व साइड में है। अब इस तरफ बता रहे, कोल ऋतु जन्नो श्रीमोद्रुम आर रुद्रद्वीप ये 5 पश्चिमे प्रचार, और 5 द्वीप पश्चिम साइड में है, 4 द्वीप ईस्टर्न साइड में, टोटल 9 द्वीप है, 9 आइलैंड्स है। और इसी नवद्वीप में श्री नित्यानंद प्रभु के साथ श्री गौर हरि ने संकीर्तन रस आस्वादन किया है नहीं, करते हैं, फ्यूचर नहीं है, पास्ट टेंस नहीं है, प्रेजेंट है। हमारा बुद्धि है ना, तो भूल से निकल जाता है। नित्य आनंद रस ले रहे हैं, आज भी ले रहे हैं। तो ये हुआ नवद्वीप धाम के नाम
नवदा भक्ति के सूचक और नवदा जो श्लोक बोला उसका कुछ अनुवाद। अभी मैं लास्ट 5 मिनट जो है नवदीप धाम कैसे प्रकट हुआ उसकी स्टोरी बताएंगे। फिर कल से हम अंतरद्वीप का बताएंगे, एक एक द्वीप का, एक एक आइलैंड का बताएंगे। अभी तो 9 आइलैंड का बता रहे हैं। आप अगर बुद्धि से सुन रहे हो तो समझोगे कि अब तक हम जो भी बता रहे हैं 9 आइलैंड्स का बता रहे हैं। फिर इंडिविजुअली एक एक द्वीप का लीला सुनेंगे कि कैसे प्रकट हुआ, क्या उधर हुआ। लेकिन ये 9 द्वीप कैसे प्रकट हुआ और इसकी कथा कहाँ है, किस शास्त्र से हम बता रहे हैं, प्रूफ के साथ वैज्ञानिक रूप में प्रमाण से बात होगी। बड़ा आनंद आएगा, विश्वास भी बढ़ेगा, श्रद्धा भी बढ़ेगी और फिर क्या है, प्रसाद भी पचेगा और नींद भी आएगी। सब काम होगा, नो प्रॉब्लम सब काम होगा भक्तों का। तो ऐसा वर्णन है कि पार्वती ने एक बार शंकर जी से पूछा कि हे भोलेनाथ, इतने नित्य आनंद में जब आप हरिनाम गाते हो, हरि कथा सुनते हो, तो हमने रियलाइज किया कि आप बड़े आनंदाम अम्बुति वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम करते हो। शंकर जी ने कहा, हाँ देवी, मेरे प्रभु का नाम और लीला है ये आनंद में, तो क्या करें। तब पार्वती ने पूछा, लेकिन कभी कभी मैं नोटिस की हूँ, देखती हूँ कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सटेसी में होते हो कभी कभी। वाई, क्यों, उस समय क्या ऐसा खास क्या होता है, स्पेशल क्या होता है। तब इसने कहा कि मुझे नवदीप की याद आ जाती है। नवदीप नाम पहली बार कान में गया पार्वती का। वृंदावन सुना, अयोध्या सुना, वैकुंठ सुना, नवदीप क्या है। तो पार्वती जिज्ञासा कर लें, तब भोले बाबा बोल लें, बंगला में से कहते। तो उसने बोला, इसने जिज्ञासा किया कि वे क्या नवदीप मतलब क्या क्या है। तो भोले बाबा ने फर्स्ट तो ये कहा कि नवदीप धाम का वर्णन मैं अपने पंचमुख से कैसे करूं। देखो, आपको ये भी पता होगा ना, शिव जी को पंचमुख कहते, पंचमुखे महादेव राम राम हरे, पंचवक्त्र, पंचानन तला। हमारे नवदीप में गौरमंडल परिक्रमा में आता है 5 मुख वाले शिव जी का दर्शन। ओके, तो पंचानन तला कहते, पंचमुख महादेव। तो महादेव को 5 मुख कभी कभी वो धारण करते हैं। तो कह रहे हैं कि 5 मुख से मैं नवदीप धाम का क्या वर्णन। अरे अनंत शेष 1000 मुख से नवदीप धाम का वर्णन कर रहे हैं, फिर भी पूर्ण नहीं कर पाए। तो हे देवी, 5 मुख से मैं कैसे कर सकता हूं। तो पार्वती ने कहा, क्या अनंत शेष को भी पता है नवदीप के बारे में। मतलब पार्वती सोची कि आपको एक को ही पता है। बोले अनंत शेष भी जानते हैं नवदीप के विषय में। अरे अनंत शेष बने ही है नवदीप के कारण है। क्या एक के बाद एक सीक्रेट बता रहे हो भोले बाबा। शंकर जी ने कहा कि अनंत शेष ने स्वरूप प्रकट होकर अनंत काल तक जप किया, तप किया। क्योंकि गौर लीला, कृष्ण लीला, राम लीला, विष्णु लीला अनंत, हरि कथा अनंत, शेष सहस्त्र मुखे गाय, शेष सहस्त्र मुख से गा रहे सब भगवत गुणों को। लेकिन तप और चिंतन और गुणगान करने के फल स्वरूप श्री गौरांग अनंत शेष के सामने एक बार प्रकट हो गए। किस ग्रंथ से बता रहा हूं वो भी बताऊंगा, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। प्रसाद सबको मिलेगा अपने अपने घर पे खुद का, यहां से तो नहीं भेज सकता, लेकिन ये प्रसाद तो भेज सकता हूं। ग्रंथ, किस ग्रंथ की कथा क्या है। ओके, तो शिव जी ने कहा कि अनंत शेष के सामने उनके तप के ऊपर, इनके कीर्तन के ऊपर, इनकी धैर्य, उनकी सहनशीलता, उनकी भक्ति शक्ति, सब भगवत विष्णु राम कृष्ण ये लीलाएं चलती, शेष गाते रहते। रामायण में भी है, महाभारत में भी, भागवत, सब जगह इसका वर्णन है शेष जी का। ओके, और शेष जी मतलब नित्यानंद, आप ये भी ध्यान रखिए। अच्छा, लेकिन उसके सामने अचानक एक तप्त कंचन सुवर्ण वर्ण गौरांग प्रकट हो गए, उसके तप कीर्तन गुण स्वरूप के ऊपर कृपा करके। तब अनंत शेष ने कहा, महाराज दंडवत, कौन है आप, मेरा मन खींचा जा रहा है। तब उसने कहा कि अनंत शेष, आपके ऊपर प्रसन्न होकर मैंने ये रूप प्रकट किया है, और ये बड़ा ही गुह्यतम सीक्रेट रूप है। और मैं आपको बताऊं, कलयुग में ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर मैं इसी गौरांग रूप से प्रकट होकर संकीर्तन लीला रस करूंगा। अनंत शेष कहते, करोगे, हमको कहीं नहीं पता अभी,
तो उसने कहा कि तुम भी मेरे साथ नित्यानंद रूप में आकर मेरी लीला में भाग लोगे। अब देखो गौरांग सुंदर अनंत श्रेष्ठ को बता रहे, अनंत श्रेष्ठ आप भी मूल आपके अंशी नित्यानंद के रूप में आओगे, मैं भी ब्राह्मण रूप में आऊंगा और वहां पर संकीर्तन रस लीला का प्रचार होगा। अनंत श्रेष्ठ नित्यानंद रूप में तो आप मेरे सहभागी बनोगे, लेकिन वो जो लीला है गौरांग की मैं करूंगा उसको आप अपने श्रीमुख से कीर्तन करोगे, तब उस ग्रंथ का नाम बनेगा अनंत संहिता। हमारे सनातन भारतीय शास्त्रों में संहिताएं है, भृगु संहिता, जैसे आपने शब्द सुना होगा मनुस्मृति संहिता, ऐसे 18 स्मृतियां है। उसके अंदर ये भागवत भी क्या है, परमहंस संहिता, ये ग्रंथ का टाइटल है संहिता। सम्यक मतलब कंप्लीटली, सबका हिता मतलब वेलफेयर, सबका हित करे ऐसा ज्ञान, इसको संहिता कहते हैं उस ग्रंथ को। तो बोले तुम जो गाओगे तो मेरी कृपा से उसलिए उस ग्रंथ का नाम होगा अनंत संहिता। और इसीलिए अनंत संहिता ग्रंथ है जो प्रमाणित है भगवान वेदव्यास द्वारा। और अनंत संहिता में है क्या, भगवान शेषनाग जो मूल संकर्षण है चतुर्व्यूह में, वो भगवान शिव से कहते हैं। अनंत संहिता ग्रंथ शेषनाग जी शिव जी के साथ, और कुछ भाग अनंत संहिता का ग्रंथ का कि शेषनाग सनत कुमारों को कहते हैं ये ज्ञान। अनंत संहिता का मैं थोड़ा उस ग्रंथ का इंफॉर्मेशन बता रहा हूं कि अनंत संहिता ग्रंथ शेषनाग का द्वारा बोला हुआ प्रवचन है, जो किसको, सनकादिक मुनि को, और कुछ कुछ भगवान शिव के साथ संवाद। जैसे आप कहते हो ना भागवत क्या है, मतलब सुखदेव परीक्षित का संवाद, लेकिन उसके अंदर मैत्रेय विदुर का संवाद, उद्धव कृष्ण का मिक्स तो बहुत कुछ होता है। भागवत जैसे कहते ना महाभारत कैसे कौन है, ओके व्यास जी ने रचा, गणपति जी ने लिखा, लेकिन वैशंपायन बोले और जन्मेजय ने सुना, ऐसे होता है ना ग्रंथ का कुछ इंफॉर्मेशन। ऐसे अनंत संहिता ग्रंथ वैष्णव में बड़ा प्रमाणित है। श्रीपाद जीव गोस्वामी आदि आचार्य संदर्भों में इस ग्रंथ के कई कोटेशन हमें प्रदान करते हैं। तो इस तरह आप समझो ये अनंत संहिता ग्रंथ की कथा है। अब शंकर भगवान कह रहे कि हे पार्वती, अनंत संहिता अनंत शेष मेरे मूल संकर्षण ने जो रचना किया है, और उस ग्रंथ के अनुसार मैं तुम्हें बता रहा हूं कि नवदीप धाम कैसे प्रकट हुआ। और आप कहोगे हमें कहाँ ये प्राप्त होता है, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने नवदीप धाम महात्म्य में अनंत संहिता से हमें ये नवदीप प्रागट्य की कथा बता रहे हैं कि नवदीप कैसे प्रकट हुआ। तो इस कथा को हम कल सुनेंगे कि नवदीप कैसे प्रकट हुआ, और नवदीप में फिर अंतरदीप कैसे प्रकट हुआ, गोद्रुम द्वीप कैसे प्रकट हुआ, गोद्रुम द्वीप में क्या चैतन्य महाप्रभु ने लीला की, अंतरदीप में क्या लीला की, ये एक अनंत रस है। धन्यवाद, आप बहुत इतना धैर्य से सुनते हो। और कुछ प्रश्न है तो आप महामंत्र जपिए, प्रसाद खाइए। आज तो प्रश्न नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमें प्रोग्राम में और भी जाना है, तो थोड़े बिजी है। लेकिन आज हमने ऐसे कुछ बताया भी नहीं ज्यादा, केवल धाम के मिला जुला कुछ नाम और उसके कुछ संक्षेप में परिचय दिया, और हमने इसका ग्रंथ से बताया। अनंत संहिता से कल नवदीप धाम कैसे प्रकट हुआ ये बताएंगे, और अंतरदीप कैसे प्रकट हुआ ये बताएंगे, और उसकी कुछ लीला भी बताएंगे। हरे कृष्ण, थैंक यू, जय श्री प्रभुपाद, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर आपने कथा दी।